इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे OSI मॉडल की और उसकी कंपैरिजन हम देखेंगे TCP/IP मॉडल के साथ। OSI मॉडल आपको पता होना चाहिए कि TCP/IP प्रोटोकॉल suite is not the only option available for the internet। TCP के अलावा भी एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं OSI मॉडल which stand for Open System Interconnection Model। इस मॉडल को प्रपोज किया था ISO ने। There is a bit confusion between OSI and ISO. So actually OSI is the model and ISO is the organization which stand for International Organization for Standardization। तो इसको जो है वो 1970s में इंट्रोड्यूस करवाया गया था इस मॉडल को। और ये जो ISO है इट इज़ ऑपरेशनल इन फ्रॉम 1947 जब से पाकिस्तान बना है। सो ISO एक्चुअली इज़ अ मल्टीनेशनल बॉडी जो कि डेडिकेटेडली काम कर रही है टुवर्ड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स specifically for the internet also। तो ओके, सो दिस मॉडल OSI मॉडल इसको जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन द 1970s। बेसिक आइडिया क्या था इस मॉडल के पीछे कि दे वर इंटरेस्टेड टू हैविंग एन ओपन सिस्टम, मीन के एक ऐसा मॉडल जहाँ पे प्रोटोकॉल्स किसी भी दो डिफरेंट सिस्टम को अलाउ करे कि वो कम्युनिकेशन कर सके रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। डिफरेंट आर्किटेक्चर पे भी आप इस मॉडल को अप्लाई कर सकें एंड इट वुड अलाउ द सिस्टम टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। सो द बेसिक पर्पस वाज के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जाए बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स without requiring changes to the logic of the underlying hardware or software। Actually ये जो मॉडल है ना, it is not a protocol, it is not a protocol but it is actually a model for understanding and designing a network architecture। तो OSI मॉडल आपको एक layered framework provide करता है एंड TCP/IP मॉडल में हमने देखा कि हमारे पास 4 या लॉजिकली 5 लेयर्स हैं, जबकि इस मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं, 7 डिफरेंट लेयर्स। और ये जो 7 लेयर्स हैं ना, दे आर सेपरेट बट दे आर रिलेटेड विद वन अनदर। तो इस मॉडल के लेयर्स को अगर हम देखें तो सम लेयर्स आर वेरी फैमिलियर टू यू। OSI के जो लेयर्स हैं ये आप लोग पहले TCP/IP मॉडल में पढ़ चुके हैं, like the physical, data link, network, transport and application। What is new here is the presentation and session layer। One important thing about the OSI model is कि ये implemented form में नहीं है। This is just a reference model। Actually implemented जो model है वो हमारे पास TCP/IP model है। So the OSI model is only for reference purposes। Okay, अगर आपने नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को समझना है सो मे बी इट इज़ हेल्पफुल, स्पेशली द फर्स्ट टू, द सेकेंड एंड द थर्ड लेयर जो कि TCP/IP मॉडल में नहीं है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रेजेंटेशन लेयर एंड व्हाट इज़ द सेशन लेयर। हियर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू मॉडल्स। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये 4 लेयर्स दोनों में सेम हैं, लेकिन जो आपके पास OSI मॉडल है इसमें एक दो एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड की गई हैं विच इज़ द प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, एंड अबव दिस 2 लेयर वी हैव द एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर है TCP/IP मॉडल में। सेवरल एप्लीकेशन, सेवरल प्रोटोकॉल्स आर रनिंग ओवर हेयर। ये भी यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये भी यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सो द डिफरेंस इज के वी डोंट हैव द प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर प्रेजेंट इन द TCP/IP मॉडल। सो व्हाट इज़ दिस सेशन लेयर, व्हाट इज़ दिस सेशन लेयर जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है। सो अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर को देखें तो द रोल ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इज़ के कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें, इस तरह की सर्विसेज जो कि इन एप्लीकेशंस को
अलाउ कर सके कि वो मीनिंग ऑफ डेटा को इंटरप्रेट कर सके। यानी दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ताकि आप जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसकी मीनिंग को इंटरप्रेट कर सके। इसके अलावा, इंटरप्रिटेशन के अलावा, ये जो लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है डेटा कंप्रेशन के लिए एंड इन सम केसेस डेटा इंक्रिप्शन के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। और डेटा को डिस्क्राइब करना भी प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने कम किया है इन द OSI मॉडल, बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी के इंटरनल फॉर्मेट डेटा का क्या है, किस तरह डेटा को स्टोर किया गया है, किस तरह डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, क्या फॉर्मेट है डेटा का, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डिफरेंट हो सकता है। सो ये इन सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेजेंटेशन लेयर। अब अगर हम बात करें सेशन लेयर की, तो जिस तरह नाम से जाहिर है, इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज, चेक पॉइंट्स, रिकवरी स्कीम, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं कि जो डेटा आपके पास एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसको सिंक्रोनाइज किया जा सके। इस तरह के मीन्स को डेवलप किया जाए जो कि चेक पॉइंट्स रख के ट्रांसमिशन के ऊपर, और इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम वो रिकवरी के मैकेनिज्म को भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, सो जो OSI रेफरेंस मॉडल है वो हमें कुछ क्वेश्चंस करने पे मजबूर करती हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? द क्वेश्चन इज़ के क्या ये जो सर्विसेज हैं जो कि ये दो लेयर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आर दे नॉट इम्पॉर्टेंट? क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको एप्लीकेशंस में नहीं रखा गया इन द TCP/IP मॉडल? एंड सेकंड थिंग, अगर एप्लीकेशन लेयर को इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाए तो उस केस में एप्लीकेशन क्या करेगी इन केस ऑफ TCP/IP मॉडल? सो ये दो क्वेश्चंस हैं। सो जो आंसर्स हैं टू बोथ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी सिंपल कि इट इज़ अप टू द एप्लीकेशन डेवलपर कि जो बंदा एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है फॉर द इंटरनेट बाय यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट, वो खुद डिसाइड करेगा कि क्या इन सर्विसेज में कोई सर्विसेज इम्पोर्टेंट हैं उस एप्लीकेशन के लिए या नहीं। अगर इट इज़ इम्पोर्टेंट तो वो इस फंक्शनैलिटी को एप्लीकेशन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। इफ़ द सर्विस इज़ इम्पोर्टेंट, it is up to the application developer to build that functionality into the application. So in that case we do not need to implement the presentation or session layer. यानी ये जो दो layers आपको जो functionality provide कर रहा है, it is better to implement them in the application itself if required. Okay? फिर एक question है कि ये जो OSI मॉडल है जो कि TCP के बाद प्रपोज किया गया था, इसको सक्सेस क्यों नहीं मिला? ठीक है, नॉर्मली जब नई चीज़ मार्केट में आती है तो पुरानी वाली की वैल्यू कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। सो इस केस में इस तरह नहीं हुआ। स्टिल वी आर यूजिंग द TCP/IP मॉडल रादर देन द OSI. So some of the reasons of the TCP/IP model success and the OSI model कि वो successful नहीं हुआ are mentioned here. First reason क्या है? The first reason is कि जो OSI model है इसको propose किया गया, इसको market में introduce करवाया गया after the TCP/IP model. यानी TCP/IP मॉडल जो है, प्रोटोकॉल स्वीट जो है, इट वाज फुली इम्प्लीमेंटेड जब OSI को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो जो कंपनीज थी या जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि एक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मॉडल को रिप्लेस किया जाए विद अ न्यू वन।
और वो क्यों नहीं चाह रहे थे OSI को, ताकि TCP को रिप्लेस किया जाए विद OSI, बिकॉज अ लॉट ऑफ फाइनेंस वॉज इन्वॉल्व देयर, लाइक रिसर्च फेज में था, बट पीपल जो है दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द TCP/IP मॉडल. It was fully in place. A lot of money, a lot of time had been spent on this suite implementation. अब इसको दोबारा चेंज करना was costly. So that was one reason. Second reason कि कुछ layers जो कि OSI मॉडल में हैं, they were never fully defined. मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स की, बट वो काम आप एप्लीकेशन लेयर से ले सकते हैं. सो व्हाट आर द अदर फंक्शनैलिटीज? व्हाई शुड समवन इम्प्लीमेंट 2 एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंटेशन एंड सेशन? ठीक है, तो इसकी जो फुल डेफिनीशन है, दे वर नेवर रिवील्ड कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ दिस 2 लेयर प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर. सो जो एक्चुअल प्रोटोकॉल्स हैं, इवन जो एक्चुअल प्रोटोकॉल्स हैं इन 2 लेयर्स के लिए, वो भी डिफाइन नहीं किए गए. ट्रांसपोर्ट के लिए भी डू हैव प्रोटोकॉल, नेटवर्क के लिए भी डू हैव प्रोटोकॉल, सिमिलरली डेटा लिंक एंड फिजिकल एप्लीकेशन के लिए अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, बट द प्रोटोकॉल्स फॉर दीज 2 लेयर्स वर नॉट डिफाइंड. एंड लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस वॉज नॉट इनफ. OSI को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्लीमेंट किया था इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, लेकिन कंपैरिजन जब की गई तो इट डिड नॉट शो अ हाई इनफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. सो दैट इज़ वाई कोई जो है वो TCP से OSI पे किसी ने भी स्विच नहीं किया, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस लेवल जो एक्सपेक्टेड था वो उनको नहीं मिला. सो दैट इज़ वाई OSI मॉडल इज स्टिल अ रेफरेंस मॉडल, एंड ये सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. जो इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है वो हमारे पास TCP/IP मॉडल है. थैंक यू सो मच.